चलिए नॉमेनक्लेचर कर रहे थे हम लोग। सिंपल सिंपल देखिए, लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने किया वो समझ लीजिए कि सबसे आपका टफेस्ट है। जब टफेस्ट आपको पूछेगा तब वो ऐसा पूछेगा, लेकिन वैसा पूछेगा नहीं। तो आप लोगों को चिंता नहीं करना है। देखिए सिंपल सिंपल आप लोग का तो जैसे है ना, सीधा ऐसे ऐसे और यहाँ पे एक OH लगा देगा तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन का प्लस ऑल। तो ये क्या हो जाएगा, इसको कट कर दीजिए, दो वोवेल रहेगा नहीं साथ में, तो प्रोपेनल नॉल, प्रोपेनॉल आपका। और ये डबल बॉन्ड, ये मतलब ये कौन सा ग्रुप हो गया, अल्डिहाइड ग्रुप हो गया। क्या हो गया आपका, अल्डिहाइड हो गया। ठीक है, अब जब अल्डिहाइड हो गया तो यहाँ पे क्या करना है अल्डिहाइड के लिए, एक मिनट, अल्डिहाइड के लिए क्या करना है यहाँ पे, तो अल लगाते हैं। तो यहाँ पे प्रॉप कर लीजिए, प्रोपेन लिख दीजिए और अल लिख दीजिए। ये क्या हो गया, प्रोपेनल। तो ऐसा सिंपल सिंपल रहेगा। ठीक है, हम लोग समझ रहे हैं कि हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि थोड़ा भी अगर कॉम्प्लेक्स हो तो भी हम लोग को कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तब आते हैं हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का लास्ट क्लास में हम लोग किए थे। आज हम लोग करेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड मतलब या तो उसमें डबल बॉन्ड होगा या फिर उसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो ज़्यादा नहीं, लेकिन बेसिक की कम से कम इतना तो आपको यहाँ भी जान लेना चाहिए, ताकि जब 11th में जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो सबसे पहला जो रूल है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड इज पॉसिबल। मल्टीपल बॉन्ड इज पॉसिबल मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। मतलब हम लोगों को वो पेरेंट चेन अब कार्बन चुनना है जिसमें डबल बॉन्ड है, मतलब डबल बॉन्ड है और उसमें ब्रांच अगर पॉसिबल हो सके तो ब्रांच ज़्यादा हो जाए तो भी अच्छा है। तो ये चीज़ अगर नहीं भी समझेंगे, ये वाला पोर्शन अगर नहीं भी समझेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना समझिए कि अब वो पेरेंट चेन होगा जिसमें हमारा मल्टीपल बॉन्ड होगा, प्रेजेंट होगा। दूसरा जो रूल है आपका, दूसरा जो है, द नंबरिंग ऑफ चेन शुड बी डन इन सच ए वे दैट द मल्टीपल बॉन्ड गेट द लोएस्ट पोजीशन। मल्टीपल बॉन्ड को क्या करते हैं, लोएस्ट पोजीशन पर रखेंगे, इस तरह से नंबरिंग करेंगे। थर्ड रूल जो है, इफ कंपाउंड इज हैविंग मोर देन वन मल्टीपल बॉन्ड देन वी विल अप्लाई लोएस्ट लोकेंट्स रूल। अगर एक से ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड है तो किधर साइड से पहले पोजीशन पे है, जैसा कि हम लोग लास्ट वीडियो में भी देखे थे, वहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, और फोर्थ है रूल, इफ़ द मल्टीपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट एट द सेम पोजीशन देन द प्रेफरेंस इज डबल बॉन्ड। तो हम लोग डबल बॉन्ड के साइड से नंबरिंग करेंगे। अब जो रूल तो पढ़ लिए चार, अब हम लोग को ये एग्जाम्पल देखना है। तो एग्जाम्पल क्या है आपका, कि मान लीजिए यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4 डबल बॉन्ड है, ऐसा है। तो यहाँ पे नंबरिंग क्या करेंगे आप लोग, ऐसा कर दीजिए। ठीक है, नंबरिंग हो जाएगा यहाँ पे, नंबरिंग जो होगा 1 2 3 4 5 6। इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। अगर इधर से किए तो भी जो डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है तीसरे पोजीशन पे, अगर इधर से किए तो भी डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है तीसरे पोजीशन में। तो मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, किधर साइड से भी आप लोग कर लीजिए। लेकिन अगर ऐसा रहे 1 2 3 4 5 और ऐसा रहे, तब जब नंबरिंग करेंगे हम लोग 1 2 3 4 5 और इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5। तो अगर इधर से किए तो हमारा, इधर से अगर हम लोग नंबरिंग कर रहे हैं तो हमारा ये डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है थर्ड पोजीशन से। लेकिन अगर इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो हमारा डबल बॉन्ड स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, सेकंड पोजीशन से। तो 2 और 3 में से छोटा कौन है, 2। मतलब ये वाला नंबरिंग सही है और ये वाला गलत है, मतलब नहीं, गलत इन द सेंस कि नहीं लेंगे। ठीक है, अगर इन दोनों का नॉमेनक्लेचर करना हो तब कैसे करेंगे, तो यहाँ पे अगर फर्स्ट वाले में अगर हम लोग देख लें तो एक कितने कार्बन है, 6 कार्बन। 6 कार्बन के लिए क्या लिख दीजिएगा आप, हेक्स लिख दीजिए, हेक्स लिख दिए। अब एक डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए आप लोग क्या पढ़ते थे कि इन लगाते हैं, जैसे अल्कीन तो लास्ट में ENE, इन। 6 कार्बन है। अब ये डबल बॉन्ड है किस पोजीशन पे, तो 3 पोजीशन पे है। तो इसको जो लिखते हैं हेक्स 3 इन, हेक्स 3 इन ऐसे। ठीक है, डैश देके हेक्स 3 इन या 3 हेक्सी और करके, ये दोनों में से जो भी लिखेंगे वो सही है, समझ में आ रहा है। ये दोनों में से अगर इसकी बात करें तो इसका नंबरिंग किधर से कर रहे हैं, इधर से कर रहे हैं। तो जब इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो कितने कार्बन, 5 कार्बन। 5 कार्बन के हम लिखते हैं पेंट,
पेंट लिख दीजिए, अब प्लस ENE, इन लिख दीजिए। अब कितने पोजीशन पे डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है, तो सेकंड पोजीशन पे। तो इसको हम लोग लिखेंगे, या तो लिखेंगे 2 पेंटीन, या लिखेंगे पेंट 2 इन। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आपका आसानी से आप कर सकते हैं। तब बोला गया कि अगर एक से ज़्यादा हो, तब क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग मिटा लेते हैं ये सब। अगर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो तब क्या करना है, 1 2 3 4 5 6, एक यहाँ दे दिए और एक यहाँ दे दिए। सपोज ऐसे नहीं दीजिए, एक यहाँ कर दीजिए, यहाँ कर देंगे तो बराबर ही होगा, एक यहाँ कर दीजिए, ठीक है। अब नंबरिंग हम लोग करते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6, और इधर से भी नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6। अगर इधर से नंबरिंग करें तो डबल बॉन्ड जो है ये पहले पोजीशन पे आ रहा है और आपका फिर फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है। तो 1 और 4 मिला कितना हो गया, 5। अगर इधर से हम लोग किए, कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, ठीक है। अगर इधर से नंबरिंग किए तो डबल जो बॉन्ड है वो दूसरे पोजीशन पे आता है और प्लस कहाँ आएगा, 5वें पोजीशन पे आएगा। ये कितना हो जाएगा, 7। तो मतलब ये वाला सही है, मतलब ये वाला सही है और ये वाला क्या है आपका गलत है। चलिए अब नंबरिंग कर दे। 6 कार्बन है तो 6 कार्बन के लिए आप क्या लिख दें, हेक्स लिख दें, और प्लस क्या लिखें आप, इन लिख दें। अब इन कितना है, पहले पोजीशन पे भी है और कितने पोजीशन पे है, चौथे पोजीशन पे भी है। तो 2 जगह आपका इन है, तो आप लिखेंगे हेक्स 1,4। अगर इन लिख दिए तो गलत हो गया, क्यों, क्योंकि 1 और 2 पोजीशन दिखा रहे हैं, और इसी के लिए यहाँ पे क्या लिखाना होता है, डाई। जो हम लोग 2 के लिए क्या लिखाएंगे, डाई, तो यहाँ पे डाई यूज करेंगे, डाई इन। अब ये हो गया आपका पूरा प्रॉपर। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग नंबरिंग करेंगे, एक से ज़्यादा अगर आ गया तो। अगर एक ही कंपाउंड है, इसमें अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ गए, अलग अलग तरीके से हम लोग देख रहे हैं। अगर मान लेते हैं आपका डबल बॉन्ड आ गया, 1 2 3 4 5, अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तब तो प्रेफरेंस कहाँ देंगे, इधर से ही नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 और 5, क्योंकि ये रूल्स में भी लिखा हुआ है, ये इधर से नंबरिंग करेंगे, इधर से हम लोग नंबरिंग नहीं करेंगे। तो मतलब क्या हो जाएगा, 5 है तो पेंट, क्या लिख दें, पेंट। 1 को प्रेफरेंस देंगे, नंबरिंग इधर से करेंगे, लेकिन इसके लिए हम लोग लगाते हैं इन और इसके लिए लगाते हैं आपका आइन। तो ई पहले आता है अल्फ़ाबेट में, वाई बाद में आता है। तो क्या लिखेंगे, 1 इन और 4 आइन, ठीक है। पेंट 1 इन और 4 आइन। समझ में आ रहा है। तो ये कुछ हो गए आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। अगर फंक्शनल ग्रुप है तब क्या करेंगे, अगर कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप का आपको बताएं। देखिए फंक्शनल ग्रुप का जो आपको जो रहेगा वो कैसा रहेगा, सिंपल रहेगा। 1 2 3 4 आपका यहाँ पे OH कर देगा, 1 2 3 4 आपका यहाँ पे अल्डिहाइड कर दिया, 1 2 3 आप 5 कर लीजिए, आपका ये कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा, ठीक है। तो अगर ऐसा रहा कीटोन वगैरह तो आएगा नहीं। अगर ऐसा रहा तो क्या लिखेंगे, ब्यूट और, तो ब्यूटेन, ब्यूट अब प्लस एन, क्यों, क्योंकि कोई डबल बॉन्ड नहीं है, और प्लस ऑल, तो ये हो जाता है ब्यूटेनॉल, ठीक है, अल्कोहल के लिए। अब इसकी अगर हम लोग बात करें, कलर चेंज कर लीजिए थोड़ा, अगर इसकी हम लोग बात करें तो 4 कार्बन यहाँ भी है, 1 2 3 4, क्यों, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का आपको जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है उसके कार्बन को हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं। मतलब फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है वो है कि जहाँ से वो खड़ा होता है लाइन वहीं से शुरू होता है, ठीक है। मतलब ये याद रखिएगा, ठीक है। एक मूवी में डायलॉग भी था किसी महापुरुष का। चलिए तब है क्या है, यहाँ पे आपका 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 2, मतलब यहाँ तो देना ही है, यहाँ तो कोई चॉइस ही नहीं, आपको नंबरिंग यहीं से करना है। तो कितने 4 हो गए, 4 के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूट। कोई डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में कोई डबल बॉन्ड, आप कहेंगे सर हाँ डबल बॉन्ड यहाँ पे तो है, इस डबल बॉन्ड से कोई मतलब नहीं है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है, तो क्या हो जाएगा एन। और ये अल्डिहाइड के लिए क्या लगाते हैं, अल, तो ये हो जाएगा ब्यूटेनल, ठीक है। 1 लिखने का जरूरत नहीं क्योंकि पहले पोजीशन पे, तो 1 लिखने का जरूरत नहीं है। अगर इसकी बात करें तो 1 2 3 4 5,
ठीक है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ से ये स्टार्ट हो गया कार्बन। पेंट प्लस एन प्लस ओइक एसिड, मतलब पेंटेनोइक एसिड। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आपको फंक्शनल ग्रुप का जो है ना नोमेनक्लेचर आप आसानी से कर सकते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत? और भी अब नोमेनक्लेचर पे हम लोग चर्चा करें तो यहाँ पे आपको जो है ना, हम यहाँ पे एक फिगर दिखाना चाहते हैं। आप इस तरह से जो है ना, आप ऐसा भी कर सकते हैं। यहाँ पे डायग्राम कहाँ गया होगा? फोटो गैलरी वगैरह जो है ना, अरे गैलरी तो नहीं मिलता, बताइए। फोटो तो फिर नहीं मिल रहा। चलिए इसी में देख लेते, इसमें देख लेते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे हैलोजन दिख रहा है आपका। ठीक है, आपको हैलोजन दिख रहा है, अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कीन्स। तो इस तरह से आपका ये सिंपल हो गया। नाम भी यहाँ पे आपको दिया हुआ है, यहाँ तक में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नॉर्मल भी समझ आ रहा है। तब एक टॉपिक आपका यहाँ पे है। अब थोड़ा सा जो है ना, हम लोग अलग अलग इस पर हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं। अलग अलग कुछ कंपाउंड खुद से हम लोग बनाते हैं और उसको हम लोग करते हैं। जैसे अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लोग चले यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पे आपका आ गया O और H और यहाँ पे 1 2 और यहाँ 1 2 3। हाँ, अगर ऐसा हो तब क्या है कि अगर हम लोग नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पे नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, जो कि बिल्कुल गलत है क्योंकि इधर से तो करना ही नहीं है। कहाँ से करना है? इधर से करना है 1 2 3 4। ठीक है, या कह सकते हैं 1 2 3 4, या तो हम लोग ऐसे करें या फिर सीधा ऐसे करें। तो दोनों जगह से 4 कार्बन है। अब कहेंगे आप कि सर ऐसा करेंगे तो ज़्यादा कार्बन आएगा। ऐसा करेंगे कि 1 2 3 4 5, तो नहीं लेना है। कार्बन कंटेनिंग अगर फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप से ही स्टार्ट करना है। उसको छोड़कर, अगर इसको छोड़कर ज़्यादा कार्बन का कंपाउंड आ भी रहा है तो भी उसको कंसीडर नहीं करना है। ये ध्यान रखिएगा, 11th में जाकर भी बच्चे इस चीज़ पे गड़बड़ करते हैं। ठीक है, तो कार्बन कंटेनिंग जब ग्रुप रहेगा तो नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो 4 कार्बन का है, 1 2 3 4 और ये डबल बॉन्ड ऐसे लगा दीजिए। और ये दूसरे पोजीशन पे 2 कार्बन वाला ग्रुप है, तो दूसरे पोजीशन पे ये आपका 2 कार्बन का ग्रुप है। तो आपका यहाँ पे क्या हो गया? आपका ब्यूट, क्या हो गया? ब्यूट। और प्लस कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो एन, और प्लस अल्डिहाइड है तो अल। अब देखिए ये तो हो गया। अब इस ब्रांच का क्या करें तो किस पोजीशन पे? सेकंड पोजीशन पे है। और कौन सा है? तो 2 कार्बन का, तो क्या कहेंगे? इथाइल। और किस पोजीशन पे? तो 2 इथाइल ब्यूटेनल। ठीक है, ब्यूटेनल। तो इस तरह से आपको ये करना है। आपका नोमेनक्लेचर एक बार फिर अच्छे से रूल्स को पढ़ लीजिएगा। ये जितने भी रूल्स हैं उसको पढ़ लीजिएगा। एग्जाम्पल आपके बुक में जो दिया हुआ है वो नॉर्मल है, बहुत ही सिंपल है। उसको थोड़ा सा जो है ना हम कोशिश किए हैं कि आपको इतना तो कम से कम दे दें कि हम लोग थोड़ा सा ये हो सके, अवेयर हो सके। तब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो रहेगा वो आइसोमेरिज्म रहेगा। आइसोमेरिज्म एक छोटा सा टॉपिक है जो दिया गया है, छोटे से टॉपिक के रूप में ही हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, लेकिन अलग हम लोग वीडियो में यूज करेंगे। और ये नोमेनक्लेचर यहाँ पे खत्म हुआ है। इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो आप पूछिए। एक होमवर्क ले लीजिए आप हमारे साइड से और इसको करेंगे आप लोग। इसका आप लोग नोमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है, इसका आप लोग नोमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है, और दूसरा है इस तरह से लगा दे रहे हैं और ऐसा ऐसा और ऐसा। ये बस 2 ही जो है ना आप बनाएं, और कन्फ्यूजन हो तो पूछें। ठीक है।